Hello guys, welcome back again. I hope all of you are doing well and also preparing for your exams. इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल्स के रिगार्डिंग कुछ टॉपिक बताने वाला हूं। अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो वहां पे आप चाहे बायोलॉजी के हैं चाहे आप एग्रीकल्चर के हैं, वहां पे आपको सॉइल का पीएच ज्ञात करने का एक प्रैक्टिकल होता है। अगर आप केमिस्ट्री में चले जाएं तो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में आ जाता है ये वाला पोर्शन, चाहे सिंपल केमिस्ट्री में या फिर आपके बायोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर बायोलॉजी में सॉइल का पीएच ज्ञात करने का एक आपका प्रैक्टिकल होता है। तो सारी प्रक्रियाएं आपको पता है, मैं बेसिक तरीके से आपको समझाने की ट्राई करूंगा। और मेरे पास में पीएच पेपर नहीं होगी, ये पीएच लिक्विड वाला पीएच लिक्विड है। इसको डाल के हम कलर को देखेंगे। तो अगर आपके पास में पीएच पेपर है तो उस पर भी आपके अलग अलग पीएच के अकॉर्डिंग रंग दिए हुए होते हैं। तो उसको आपको ड्रॉपर की मदद से जिस भी सॉइल सैंपल के लिक्विड का पीएच ज्ञात करना चाहते हो तो उसे आपको डालना है और उसका आपको कलर देखना है। जैसे ये वाला आप देखें तो इसमें आप देख सकते हो, यहाँ पे देखिए पीएच स्केल आप देख सकते हो, यहाँ पे अलग अलग पीएच पे अलग अलग कलर दे रखे हैं। ठीक है, अगर आपसे जूम नहीं हो रहा है तो मैं बताता हूँ, देखिए। हाँ ठीक है, जैसे पी एस सेवन है उस पर ग्रीन आ रखा है, पी एस सिक्स उस पर येलो आ रखा है। ठीक है, एल्कलाइन सॉल्यूशन है उसका देखिए हल्का सा नीला आपके दिखाई दे रहा है। फिर और ज़्यादा गहरा हो गया है, 10 पीएच जो स्केल है आपके एल्कलाइन सॉल्यूशन उस पर आपके और ज़्यादा हो गया है। तो अलग अलग कलर यहाँ पे दिए हुए हैं। अब इससे आप दो तरह के सैंपल कर सकते हो इसमें टेस्ट। एक होता है आपकी मृदा में विभिन्न संगठनों का अध्ययन करना, विभिन्न प्रकार के कण जो पाए जाते हैं, लेयर पाई जाती हैं, उनका अध्ययन करना। तो आपको सिंपल तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे नर्सरी की मिट्टी को लिया हुआ है, इसे आप अच्छी तरह से मापक सिलेंडर में, आपके पास में लैब में नहीं हूँ, अन्यथा अगर आपके पास में अवेलेबल है मापक सिलेंडर तो मापक सिलेंडर में आपको सॉइल सैंपल ले लेना है और इसे आप अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद में से कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ समय के लिए 5 से 10 मिनट के लिए इसे स्टे स्टिल होने तक छोड़ दिया जाता है। और कुछ समय बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे ऊपर की लेयर में आपको कुछ प्लावी पदार्थ तैरते हुए पाए जाएंगे। कुछ जो भारी कण है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपके तल में जमा हो जाएंगे और कुछ उससे ऊपर की तरफ आ जाएंगे कण। तो इससे आपकी मृदा जो विभिन्न प्रकार के संगठनों या फिर कणों से मिलकर बनी है, तो सॉइल प्रोफाइल के बारे में उसके एक आइडिया हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए कुछ समय यहाँ पे रुकते हैं। तो यहाँ पे देखिए देखने को मिल रहा होगा ऊपर की तरफ आपको कुछ छोटे छोटे से कण दिखाई दे रहे हैं मिट्टी के, ये आपके ह्यूमस की परत है। ठीक है, इसके नीचे आपको दिखाई नहीं देंगे लेकिन छोटे छोटे जो सूक्ष्म कण हैं वो आपके खनिज लवण युक्त मृदा के कण हैं। ठीक, और सबसे नीचे की तरफ जाएंगे आप तो यहाँ पे आपको भारी कण, जो आपकी बालू मिट्टी जिसमें कण भारी होते हैं, उसकी लेयरिंग आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, इससे ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको चिकनी मिट्टी के जो कण हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। उनका आकार और भार थोड़ा सा कम होता है, किससे? आपकी बालू मिट्टी से। ठीक है, लेकिन ह्यूमस के कण आपको ऊपर की तरफ दिखाई देंगे। ह्यूमस के कण एक तरह से सोलाइड कोलाइडल पार्टिकल हैं जिन पे ऋणात्मक आवेश होता है, और ह्यूमस ही होता है जिसकी पृष्ठ पे आपके बहुत सारी आयन बनने वाली प्रोसेस चल रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो हो जाता है एक प्रैक्टिकल जिसमें आप मृदा के विभिन्न संगठनों का अध्ययन कर सकते हैं। उद्देश्य जिसमें क्या रहेगा? मृदा में उपस्थित विभिन्न प्रकार के कणों का अध्ययन करना। आवश्यक सामग्री वही होगी, विधि उसी तरह से होगी। मापक सिलेंडर में आपने पानी ले लिया है और इसमें जो भी मिट्टी का सैंपल है उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और कुछ समय के लिए इसे छोड़ दिया जाता है। और प्रेक्षण सारणी में आपको अवलोकन करना है कि हमें क्या क्या कौन कौन सी परतें यहाँ पे दिखाई दी। ठीक है, पीएच के लिए आपको क्या करना है? अगर आपके पास में पीएच पेपर है तो ड्रॉपर की मदद से लिक्विड लेना है या फिर पीएच पेपर को डायरेक्ट इसमें डिप कर देना है और उसका कलर आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर से मैच करना है। एल्कलाइन सॉल्यूशन पे अलग कलर आएगा, न्यूट्रल पे अलग आएगा और एसिडिक सॉल्यूशन पे अलग कलर आपको देखने को मिलेगा, जैसे ये वाला हमारे पास में है। तो हम सॉइल का पीएच भी इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। पानी जो है आपका सिंपल, उसका भी पीएच ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें आपको मिट्टी नहीं मिलानी है। अब मैं इसमें आपके सामने डाल के देखेंगे। अब इसमें 2 बूंदें सफिशियंट हैं, 2 से 3 बूंदें, 1 2 3। ठीक है, 2 से 3 बूंदें सफिशियंट है। अब हम इसको देखेंगे, इसका कलर, इसे मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, इसे मिक्स करेंगे। अब आप देखिए
तो यहाँ पे इसका कलर एल्कलाइन वाला जो आपको देख रहे हो, देखियो, इसे स्टे स्टिल होने दें। अब कुछ समय बाद में आपको, जैसा मैंने कलर डाला था उस टाइम पे आपको इस तरह का कलर दिखाई दिया होगा जो 8 पीएच पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, 8 पीएच पे इस तरह का कलर इसमें दिखाई दे रखा है, यानी कि इसका लगभग 7 से 8 के बीच में इसका पीएच है। और ये नर्सरी सॉइल है जो आपके लगभग उदासीन होती है, 6.5 से 7.5 वाली पीएच होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी खेती करते हैं, नर्सरी वाले खेतों खेती या फिर बागवानी करते हैं जिसमें आपकी फसल होती है, वो 6.5 से 7.5 पीएच होता है। तो लगभग इसका यहाँ तो न्यूट्रल तो नहीं आएगा, लगभग इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, हल्की सी एल्कलाइन होती हुई। ठीक है, जितनी आपकी मृदा अच्छी होगी उसको 6.5 से 7.5 के बीच में आपको रखना है, तभी आप उसमें फसल कर पाएंगे। तो ये आप अगर और एक आध बूंद और डाल देते हैं, देखिए मैं वापस से आपके सामने डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कलर कौन सा आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, तो ये आपका जो 8 पीएच वाला है, 8 पीएच पे जो आपको कलर दिखा रहा है इस तरह का दिखाई दे रहा है, यानी कि इससे आप पता कर सकते हैं कि ये जो आपकी मिट्टी है वो हल्की सी एल्कलाइन है। ठीक है, और लगभग 7.5 और 7.2, 7 से 7.5 के बीच में इसका पीएच है, तभी इसका इस तरह का कलर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो पीएच आप सॉइल का इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपके पास में ड्रॉपर है तो पीएच पेपर पे डाल सकते हैं, मेरे पास में इस तरह का लिक्विड है तो इस तरह से आप डाल के कलर मेजर कर सकते हैं। तो दो तरह के प्रैक्टिकल आपकी 12th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहते हैं, आपका अगर आपके पास में मापक सिलेंडर है, जो हम जलदारण क्षमता वाला प्रैक्टिकल करते हैं, उसी तरह से आपको क्या करना है, अ, आपकी सॉइल को किस में रखना है, फिल्टर पेपर में रखना है, और उसके बाद में वहाँ से आपको पानी डालना है। तो जो वो छन के पानी आपके मापक सिलेंडर में प्राप्त होता है, जिसे आप जलदारण क्षमता वाले प्रैक्टिकल में यूज करते हो, उसे आप पीएच पेपर पे डाल के देखेंगे तो उसका कलर आपको इंडिकेट करेगा कि वो एल्कलाइन है, न्यूट्रल है, या फिर वो एसिडिक आपके सॉइल है। ठीक है, तो वाटर का आप अलग तरीके से करना चाहते हैं तो उसमें फिर मिट्टी को आपको नहीं मिलाना है। ठीक है, तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि मृदा आपकी फसल योग्य है कि नहीं, सिंचाई योग्य है कि नहीं, उसमें आप जो उपयुक्त फसल करना चाहते हैं, अगर उसके लिए एल्कलाइन सोल्यूशन, एल्कलाइन वातावरण चाहिए, तो वो एल्कलाइन है कि नहीं, तभी आप फसलों को उपयुक्त वृद्धि तक लेके जा सकते हैं। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। इसी तरह के प्रैक्टिकल वीडियोज मैं आपके सामने लाता रहूँगा। धन्यवाद।